जिसकी मस्ती है उसकी हस्ती है, वरना ये जीवन तो ज़बरदस्ती है। रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है, रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है, सब हँसते रहें इतना ही बहुत है। हर पल हर कोई साथ नहीं होता, बस एक-दूसरे को याद करते रहें, इतना ही बहुत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आज का एक नया टॉपिक लेके जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम्स के दौरान बहुत सारा तनाव झेलना पड़ता है। तो हम आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस है वो है क्यों? क्यों हमें एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस को झेलना पड़ता है? अगर आप अपने जीवन में किसी भी एक फैमिली की कहानी ले लें, तो जब उसका बच्चा बिगिनिंग में पैदा होता है, तो वो अपने बच्चों को हर एक फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। बच्चा शुरू में इन्फेंट होता है, धीरे-धीरे वो चाइल्डहुड लाइफ़ जीता है। चाइल्डहुड के बाद वो धीरे-धीरे एडोलसेंस की ओर आता है। लेकिन जब बच्चे को आपने किस तरह की परवरिश दी है, बच्चे को किस तरह की फैसिलिटीज़ आपने दी हैं, उनको किस तरह की आदतें डाली हैं, किस माहौल में आप बच्चे को रख रहे हो, तो ये डिपेंड करता है उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। हम बात करते हैं कि हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी होगी कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक हम स्ट्रेस के ऊपर लेने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा एडोलसेंस एज में आता है। तो एडोलसेंस एज आप 13-14 ईयर्स से लेकर 18 टू 20 ईयर्स तक अगर आप जाएँ, तो ये बच्चों का जो एडोलसेंट पीरियड होता है, उसमें बच्चों को एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस रहती है। तो आइए हम डिटेल में देखें कि एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस से क्यों हर फैमिली में कोई न कोई परेशानी हो रही है। अगर हम इसको डिटेल तरीके से देखें तो हमारे बीच में हर समय जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने एनालाइज़ करके निकाला है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इससे एनसीआरबी से ये बताया गया है कि एवरेज में जो स्ट्रेस लेवल है वो 14 से लेकर 20 इयर्स तक 18 टू 20 इयर्स और कुछ ऐसे एडल्ट बच्चे जो जिनकी 14 से लेकर 27 इयर्स तक की एज होती है, वो स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस हो, जॉब की स्ट्रेस हो, लाइफ़ की स्ट्रेस हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, तो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, उसमें कोई मैच्योरिटी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है कि इस स्ट्रेस के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं अपनी जो जान है वो दे देते हैं, दैट मीन्स सुसाइड केस हो जाते हैं। सुसाइड केस होने का मतलब ये है कि हमारे देश में अगर हम एवरेज देखें तो नियर अबाउट इस सर्वे के अनुसार 2500 के करीब 2500 के करीब जो बच्चे हैं, उनकी जान चली जाती है ड्यू टू ओनली सुसाइड केस। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। किस तरह से एक फैमिली अपने बच्चे को बड़ा करके कितनी सारी एक्सपेक्टेशन लेके चलती है। तो अगर वो एग्ज़ामिनेशन में स्ट्रेस का शिकार हो जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। हमारा जो यूथ है उस यूथ को हम लोगों को स्ट्रीमलाइन लाने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है और हम मुझे ये कहने में कभी भी आश्चर्य नहीं होगा जो महाराष्ट्र स्टेट हमारी है, तो महाराष्ट्र में इसका इसका जो रेट है एट प्रेज़ेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमारी जो सुसाइड की प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए और इसके पीछे कारण हैं क्या? क्यों ऐसा होता है? एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस आखिर बच्चे लेते क्यों हैं? उसके कारण क्या हैं? हम सबसे पहले इसके कारण जानना चाहेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस है उसके क्या-क्या कॉजेज़ हैं? एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस के सबसे बड़े कॉजेज़ हमारे क्या हैं कि प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर है जो परफ़ॉर्म वेल करने का। मतलब कि हम लोगों को एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा नंबर लेने हैं। मुझे टॉपर बनना है, मुझे 99% मार्क्स स्कोर करने हैं, तो इस तरह का एक प्रेशर है। अपने माइंड पे खुद ही प्रेशर है कि मुझे इतने नंबर लेने हैं, अगर मेरे से इससे कम आ गए तो लोग क्या बोलेंगे? मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे? मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे? ये तो इतना इंटेलिजेंट था तो उसके मार्क्स तो बड़े कम आए। तो वो इतनी इतनी स्ट्रेस ले लेता है कि उसको किसी भी तरह से उतने लेने होते हैं जिससे वो अपना खाना-पीना त्याग देता है, खाना-पीना छोड़ देते हैं, अपनी नींद को बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, जिससे वो एक तनावपूर्वक जीवन जीना शुरू कर देता है और इससे पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं,
तो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए। बस डॉक्टर बनाना है तो मुझे डॉक्टर ही बनाना है, मुझे इंजीनियर बनाना है, मुझे इसको आईएएस में क्रैक करवाना है, किसी भी तरह से जो भी हो, मैं पूरी कोशिश करूँ। कोशिश ठीक है हम लोग करें, लेकिन हम उसको तनाव ना दें। हम बच्चे के साथ हैं कि बच्चा अगर तू 99% मार्क्स ले लेगा तो मैं आपको ये वाली चीज़ लेके दे दूँगा। तो ठीक है, उसको ये भी चीज़ ज़रूर बताइए, अगर आप उसको 99% मार्क्स लेने पे ये वाली चीज़ ले रहे हो, अगर वो फेल हो जाता है किसी कारणवश, किसी भी कारण से ऐसा कुछ हो जाता है या वो कम नंबर लेता है, तो पेरेंट्स फिर भी उसके साथ रहें। पेरेंट्स उसके अगेंस्ट ना हो जाएँ, पेरेंट्स उसको ना बोलें तू फेलियर हो गया तो वो दूसरी बार फिर से एग्ज़ाम दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जीवन होगा तो सब चीज़ें होंगी। तो हम लोगों के जो काज़िज़ हैं, वो पेरेंट्स का भी एक प्रेशर है, टीचर्स का एक प्रेशर है, बच्चे के ऊपर अपना ही एक परफ़ॉर्म करने का प्रेशर है। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, बच्चे को इतना तनावपूर्वक कर रही हैं, इतनी परेशानी उसको हो रही है, जिसमें बच्चे के कुछ अपने कारण हैं। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण भी जो स्ट्रेस ले लेता है, बच्चे के अपने कारण क्या है, उसमें बच्चे की कोई प्लानिंग ही नहीं है। बच्चे ने एग्ज़ाम्स के लिए कोई प्रिपरेशन ही नहीं कर रखी है। बच्चे ने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं की है, अचानक से एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, उसको तो पता है पहले से एग्ज़ाम्स का ये मंथ होता है, जैसे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मार्च में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन बच्चे को पता है कि 12th के एग्ज़ाम हैं, 11th के एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड परीक्षाएँ आ रही हैं, लेकिन वो पहले कोई भी तैयारी नहीं करता है, लैक ऑफ प्रिपरेशन है। उसकी तैयारी नहीं है, ऑन स्पॉट उसको लगता है नहीं यार मुझे करना है, तो अब वो क्या कर रहा है कि वो रात को भी नहीं सो रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि मैं लेकिन एकदम से वो याद नहीं होने वाला। उसको प्लानिंग को करनी चाहिए थी कि मुझे कितना चीज़ कब पढ़नी है, कितनी कब पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट को लूँ मैं और क्या तरीका रहेगा मेरे पढ़ने का। क्योंकि बच्चे क्या करने लगते हैं कि मेमोरी और फॉरगेटिंग को देखते ही नहीं है। जो एक नेचुरल चीज़ है कि मेमोरी और फॉरगेटिंग एक मेमोरी में आप इतना ज़्यादा डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे तो एकदम से उसमें अपने आप नहीं होने वाला सारा। हम अगर 10 दिन का खाना एक ही दिन खा लें तो पॉसिबल नहीं है कि हम तो बीमार होंगे ही होंगे। इसीलिए हम लोगों को मेमोरी ऑफ फॉरगेटिंग को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए कि हमारी मेमोरी में आ कितना सकता है, हम कितना डाल सकते हैं। उसमें भी रेगुलर ब्रेक चाहिए। आप कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते। आपको आधा घंटा पढ़ने के बाद एक 10-15 मिनट की ब्रेक रेगुलर लेनी चाहिए ताकि आपका जो दिमाग है वो अच्छे तौर से फिर से दोबारा तैयार हो सके, उसको याद करने के लिए, उसको मेमोराइज़ करने के लिए। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। मैं इस यहाँ पे कोट ज़रूर करना चाहूँगा कि जो संदीप माहेश्वरी हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी अच्छी किताबें लिखी हैं, जिसमें हाउ टू डबल योर मेमोरी, हाउ टू शार्प योर मेमोरी, अप्लाई फॉलो द टेक्निक्स ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी की जो टेक्निक्स हैं उनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है हमारी लाइफ में, जिसमें आप क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके चलते हैं और हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों का जो दिमाग है वो कितनी चीजें याद करने वाला है और कौन सी चीज आज हम पढ़ रहे हैं तो कितनी देर तक वो याद रहती है। जो आज हम पढ़ते हैं तो 24 आवर्स के बीच में हमें उसको फिर से रिवीजन करनी पड़ेगी। तो हम लोग अगर उसको रिवाइज करते हैं तो हमारे पास 3 टू 4 डेज रहने वाली है और अगर 4-5 डेज के बाद हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं तो हमारे पास 15 टू 24 आवर्स डेज के तक वो रहने वाली है। तो इतनी देर के बाद वो फिर से फॉरगेट हो जाएगा क्योंकि ब्रेन सारी चीजों को अपने पास नहीं रख सकता है, उसको नई इंफॉर्मेशन भी लेनी है, नहीं तो वो स्टोर हाउस इस तरह से बन जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी, आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगी, तो हमको मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर ज़रूर ध्यान देना होगा। इसके ऊपर मेरा अलग से एक लेक्चर रहने वाला है, जिसमें मैं खाली ये टेक्निक्स बताऊँगा कि जो मेमोरी की टेक्निक्स हैं, उसको कैसे शार्प किया जा सकता है और आपको लर्निंग में कौन से प्रिकॉशंस, कौन-सी चीज़ों को यूज़ करना होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम मोस्टली स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस है, उससे वो है क्या और उसको उससे कैसे बचा जा सके। तो ये बच्चे जो प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं और ऑन स्पॉट रस्ट कर जाते हैं, चलो भाई एग्ज़ाम्स में। मैंने कई बार बीइंग ए टीचर देखा हुआ है कि जो बच्चे हैं वो भूल जाते हैं। इतना भी पता नहीं चल जाता है कि हम लोगों का आज एग्ज़ाम्स है क्योंकि उनको उस समय लग रहा है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने पहले कुछ भी नहीं देखा, तो उस समय वो डे नाइट करने लगते हैं, तो डे नाइट करने से कुछ नहीं होगा। फिर वो स्लीप नहीं लेते हैं, खाना नहीं ढंग का खाते हैं, वो को प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, उसको गेम्स भूल चुकी है, सब चीज़ें भूल चुकी हैं। तो हमें अपनी लाइफ में एक अच्छा टाइम टेबल फ़ॉलो करना चाहिए, जिस टाइम टेबल में डेली बेस पे पढ़ें भी, खेलें भी, घूमें भी, गाना भी सुनें, ये सब चीज़ें करें। तो लाइफ इस तरह से हो कि एक एक्टिवली रोल हम प्ले कर सकें और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ एक असेंबल्ड वे में टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हो।
और एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हमारी जो काज़ीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हमारे हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं यार मुझे स्कॉलरशिप्स के लिए पढ़ना है। अगर मेरे मार्क्स इतने आएँगे तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। कहीं पे फाइनेंशियल क्रंच भी ज़रूर रहता है, तो वो स्कॉलरशिप के कारण भी फैमिली स्ट्रेस रहता है। कुछ इंटरनल स्ट्रेस है जिसमें हम लोगों को जो बच्चों को प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है और वो फ़िक्र करते हैं, खाली एक वरी करते हैं और सोचते हैं, यार एग्ज़ाम्स तो कितना टफ है, किस तरह से मैं इसको पास करूँगा? बहुत मुश्किल है मेरे लिए पढ़ना, इतना सिलेबस है, मैं तो इसको कवर ही नहीं कर पाऊँगा। तो खाली एक टेंशन ले रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, उसकी वरीइंग में हैं, थॉट सोच रहे हैं बस। जितना वो सोच रहे हैं अगर उतना पढ़ना शुरू कर दें, मुझे लगता है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और कई कई बच्चे बाद में क्या करते हैं कि मास कॉपिंग का सहारा लेने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ामिनेशन हॉल में पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से उनका साल वेस्ट हो जाता है। तो ये भी एक गलत चीज़ें हैं जो एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस का हमारा कारण बन रही है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे उनको कुछ नहीं लगता है तो चलो भई कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी तो होगी नहीं एग्ज़ाम से, जब कॉपी नहीं होगी तो वहाँ से भी एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस का एक कारण बन जाता है। तो पेरेंट्स को भी इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। बच्चों को समय-समय पे गाइड करना चाहिए और उनको पूरी तरह से मॉनिटर करना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से मास मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ताकि उनके जो कारण है एक स्ट्रेस लेने के बच्चों के, वो रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि जिसमें नेगेटिव अप्रोच भी बच्चों की रहती है। ये हमारे बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जिन कारणों की वजह से एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस स्टूडेंट्स लेते हैं और सुसाइड के केस तक पहुँच जाते हैं। बेसिकली मैं तो साथ-साथ में ही बता चुका हूँ, हमने कारण देखे कि इसके कॉजेज़ हैं क्या? एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस के कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं, जिनकी वजह से बच्चे एग्ज़ाम्स में स्ट्रेस ले रहे हैं? अब कारण जब हम पहचान लेते हैं, तो पेरेंट्स का और टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि वो उनको समय-समय पे गाइड करते रहें, समय-समय पे काउंसलिंग करते रहें कि आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेनी है, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं है कि 100% मार्क्स आ जाए, 99%, 95% आपके मार्क्स आ जाएँ, तो आप बहुत अच्छा गोल अचीव करोगे। नहीं, एवरेज लोग भी बहुत दूर जा सकते हैं। तो मार्क्स लेने से ही कुछ नहीं होता। आप लोगों को अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि आप जीवन में जीवन को जी भी रहे हैं या एक बिल्कुल बुकवर्म की तरह पढ़ रहे हैं। आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन हमारे मेरे पास कुछ ऐसे सुझाव हैं जो मैंने रखे हुए यहाँ पे निकाल के, कुछ एनालिसिस करके निकाले हैं जिससे हम अपनी स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं। उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए सबसे पहला काम हमारा है कि हम एक्सरसाइज़ करें। हम सुबह मॉर्निंग को उठ के एक्सरसाइज़ करें और वॉकिंग पे चले जाएँ। हम आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट जितना भी आपके पास समय बचता है तो आप वॉक करिए। वॉक करने से आपका माइंड फ्री होगा, रिलैक्स फ़ील करेगा। इसके साथ वॉकिंग के साथ-साथ बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिसमें हमारे साथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का सहारा ले लें। तो हमारे पास कोई ना कोई हम कोई गेम खेलते हों, हम बैडमिंटन खेलें, आप लोगों को लगता है जो भी चीज़ आप किसी भी गेम में चले जाइए, कोई भी गेम खेलिए जिससे आप आपकी फिज़िकली एक्सरसाइज़ हो। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ रहे हैं, मान लो 1 घंटा भी आप लगातार बैठ गए, तो 15-20 मिनट के लिए किसी ग्राउंड में या घूमने के लिए चले जाते हो या आप कोई गेम खेलते हो, तो आप फिर से रिलैक्स फ़ील करोगे और एक उत्साह आपके बीच में आएगा और फिर से वापस आप चले पड़ोगे पढ़ने के लिए। ये इसके अलावा हमारे पास रेगुलर ब्रेक्स लेनी होंगी हमें, क्योंकि आपको लगातार सुबह से लेकर शाम तक नहीं पढ़ते रहना है। आपको एक टाइम टेबल बना लेना है, सुबह आपने 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद आप टी ब्रेक ले लो, आप घूमने के लिए चले जाओ 10-15 मिनट की और वापस फिर आ जाओ, फिर से ब्रेक ले लो, फिर से पढ़ो, फिर से ब्रेक ले लो। तो हमेशा रेगुलर ब्रेक्स आपको लेनी होंगी ताकि आप एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस से बच सकते हो या किसी भी किस्म की स्ट्रेस से बच सकते हो। क्योंकि जब हम रेगुलर काम करते रहते हैं, तो हमारा टास्क कंप्लीट होता रहता है। रेगुलर स्टडी के बाद जब हम मेडिटेशन और अफ़र्मेशन का सहारा भी लेते हैं, तो आपको मॉर्निंग में मेडिटेशन करनी चाहिए। फिलहाल मेरी मेडिटेशन के ऊपर अलग से एक वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स बताऊँगा। तो किस तरह से मेडिटेशन को किया जा सकता है, कौन से तरीके हैं मेडिटेशन को करने के, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट और अच्छे-अच्छे लोग इसके बारे में बताते हैं कि जो मेडिटेशन है, वो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर लेती है और हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेस से हम बच सकते हैं। अफ़र्मेशन की वीडियो सुनिए, अफ़र्मेशन करिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, पॉज़िटिव रहिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इसको कर लूँगा। तो आप अपने आप से एक इस तरह से कमिटमेंट करिए कि हाँ, मुझे करना है और अपने पे भरोसा रखिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। मेरे लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ बड़े लोग कभी-कभी एडल्ट्स सीनियर सिटीज़न्स या घर के जो आपके ग्रैंडमदर, फादर कभी ऐसा भी बोलते हैं कि देखो यार उसका बच्चा तो कितना अच्छा है, आप तो कुछ भी नहीं हो। तो कंपैरिज़न हमेशा कंपैरिज़न नहीं करो। हम कंपैरिज़न इसमें भी करते हैं उसकी गाड़ी तो कितनी अच्छी है, यार मेरे पास तो छोटी-सी गाड़ी है। तो उस वज़ह से मैं फ़िक्र में हो जाता हूँ, मैं इतना यार मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, यार उसने तो इतना अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। देखो यार उस पर्सन के पास कितना कितना अच्छा घर है उसका, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब इस तरह का कंपैरिज़न हम करने लगते हैं, तो कंपैरिज़न एक थीफ है जॉय का। मतलब बहुत अच्छी कहावत है कि वो एक दुश्मन है खुशी का। उससे हमारी खुशी छिन जाती है। जब अब हमारे पास खुशी नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती, तो हम तनाव महसूस करने लगते हैं। इस तरह से कंपैरिज़न ज़रूर करो, कंपैरिज़न अगर करना है तो आप अपने आप को बिल्ड करने के लिए करो कि आपको अपने आप में कौन-सी वैल्यूज़ डालनी है, कौन-सी नई-नई वैल्यूज़ डालनी है। ये कंपैरिज़न नहीं करो कि उसके पास इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास है ही नहीं। तो मैं उसी चीज़ में सोचता रहूँ, यार मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, गाड़ी होनी चाहिए बट वी हैव टू वर्क फॉर इट। हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। हमें अपने आप को, अपनी वैल्यूज़ को और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। हम उसके ऊपर कोशिश करें, ना कि उससे एक जेलसी फैक्टर लेके हम कंपैरिज़न करते रहें और कंपैरिज़न करने से हमारी जो खुशी है वो नष्ट हो जाएगी। हम खुश नहीं रह पाएँगे अपने जीवन में। जब खुश नहीं रह पाएँगे तो हम लोगों को बहुत सारी परेशानी आने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे जो दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, अगर कोई किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने सीनियर से बात करो, अपने दोस्तों से डिस्कस करो उन टॉपिक्स को जो आपको समझ नहीं आ रहा। आप अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करो। आपके जो माइंड में स्टडी के दौरान जो-जो डाउट्स आ रहे हैं, उन डाउट्स की वजह से भी हम लोगों को स्ट्रेस हो जाती है, यार ये टॉपिक मुझे समझ ही नहीं आता। तो आप उसको बार-बार देखिए, भई किसी अच्छी वीडियो को देखिए, आप किसी टीचर से बात करिए, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, काइंडली इस टॉपिक को मुझे दोबारा से समझाओ। तो आप जब उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाएँगे, आपको आप तनाव मुक्त हो जाएँगे, तो आप एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे समाज में जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो रही है एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस की, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, इसमें एक अच्छा रोल प्ले करें। उनको बच्चों को बार-बार गाइडेंस और काउंसलिंग करते रहें, ताकि वो इस स्ट्रेस से बचे रहें और अपना अच्छा सक्सेसफुल जीवन जी सकें। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं लेकिन हम जीवन ही नहीं जी पा रहे, तो वो ज़िंदगी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये वीडियो मुझे लगता है थोड़ी-सी लंबी ज़रूर हो गई होगी, लेकिन आपको लगता है कि ये जो वीडियो है, ये जो मैसेज मैंने दिया है आपको कि हमने एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस होती क्या है और इसको कैसे, इससे बचा जाए, हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इसको, अगर आपको ये नॉलेजेबल लगती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ, कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी स्ट्रेस कहीं न कहीं कम होने में मेरा भी एक रोल अदा हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स सर्कल में कहीं न कहीं शेयर करें, ताकि उन लोगों को कोई न कोई बेनिफिट इस वीडियो का मिले। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं नई वीडियो लेके फिर से आपके बीच में उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।